ऑनलाइन स्कूल थोड़ा सा बोरिंग होते जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारा नीचे गिरते जा रहा है और इन सब के बीच हमारा रिजल्ट भी नीचे आ रहा है। साथ में इन सभी कंडीशंस के बाद हमको टर्म 2 एग्जाम की तैयारी भी करनी है। अब सवाल ये आता है कि टर्म 2 एग्जाम की तैयारी हम करें या ना करें। अगर तैयारी कर रहे हैं तो कितना पढ़ें, कब तक सिलेबस को कंप्लीट करें और किस तरह से पढ़ें। तो बच्चों, इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों, कोविड के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ में हमें यह भी डाउट है कि हो सकता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या हमारे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक, अब हमको इन दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं टर्म 2 में, और अगर हमारे बोर्ड्स एग्जाम होते हैं तब हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज हम बात करने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक, कि ये एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी और इन दोनों केसेस में हमको किस तरह से अच्छा स्कोर करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक बच्चों, आपकी जो स्कूल की क्लासेस हैं ये थोड़ी थोड़ी है ना बोरिंग होते जा रही है। ठीक है, और कई बच्चे इस कारण स्कूल की क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न ये भी है कि बच्चे आजकल ना बहुत लेट तक उठते हैं, मतलब 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है और स्कूल की क्लासेस 8 बजे ऑनलाइन स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो इस कारण भी कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को मिस कर रहे हैं। और कई बच्चों का सीन तो ऐसा होता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें है ना बेफालतू के डाउट्स पूछना, ठीक है, टीचर से ना फालतू में बहसबाजी करना, एक लड़ाई वाला माहौल बनाना। ठीक, तो बच्चों ये सब आपको आपकी क्लास के 40 बच्चों के अंदर बहुत कूल लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो ये सारी हरकतें, ये सारी की सारी हरकतें कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ना करना, आपके टीचर से लड़ाई करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके रिजल्ट में शो होगी, क्योंकि आपके टीचर के हाथ में आपके इंटरनल मार्क्स हैं बेटा। ठीक है, आपके इंटरनल मार्क्स आपकी टीचर के हाथ में है। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ती है, अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो फिर यह हो सकता है कि पूरे के पूरे मार्क्स टीचर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दे। ठीक, तो बच्चों अगर आपकी टीचर से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। ठीक, तो अगर आपको टर्म 2 में अच्छा स्कोर करना है तो एक चीज का ध्यान रखना कि स्कूल के टीचर से किसी भी हालत पर लड़ाई नहीं करना है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। ठीक, साथ में आप टीचर से और अच्छे से बात करिए, जैसे उसके गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये विश करिए। ठीक है, होमवर्क करिए, असाइनमेंट करिए, किसी भी कंडीशन पर असाइनमेंट करिए। ठीक है, भले से अपने छोटे भाई से लिखवाइए, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक, अच्छा बच्चों, अब हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं कि अभी हमारे आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, ठीक है, हमारा टीवी है, हमारे सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें घूम रही है ना। बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है, ठीक है, बहुत सारे टीवी शोज़ आ रहे हैं अलग अलग, तो हमारा दिमाग इसके आसपास बहुत ज़्यादा घूमते रहता है। ठीक, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें देखने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी पढ़ाई भी एक वेब सीरीज़ की तरह हो, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको एक मूवी की तरह पढ़ें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एक चार्ज है जो कि हमारा हीरो है। ठीक है, ये हीरो जब फ्लो करता है तो जो इसकी स्पीड होती है इसको हम करंट की तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब ये चार्ज किसी फ्रेंड को, कोई स्पेशल फ्रेंड को मिलने जाता है तो उसको कई सारी रुकावटें आती, कई सारे लोग उसको देखते हैं, तो ये सारी जो रुकावटें हैं इसको हम रेजिस्टेंस नाम से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हर टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं अलग अलग तरह की कैरेक्टर लेकर। ठीक है, सेम आप मैथमेटिक्स, सेम आप सोशल साइंस में भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब तक हम हमारी पढ़ाई को हमारे एटमॉस्फेयर के साथ मिलाएंगे नहीं, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट होना चाहिए वो ये कि हम हमारी पढ़ाई को आसान बनाएं। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने 30 से 35 मिनट की क्लास अटेंड कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट की आपने पढ़ाई करी है और 2 घंटे का ब्रेक लिया। नहीं, 30 to 35 मिनट की पढ़ाई करो और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक ले। ठीक बच्चों, अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी। ठीक, अच्छा, तो जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पर वीडियो के अंदर पढ़ाया गया है ये पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया है क्या? अगर ऐसा है तो बच्चों आप एक बार ट्राई करिए कि मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक ऑनलाइन लेक्चर से पढ़िए, ठीक है, फिर उसके 1 से 2 घंटे बाद आपकी एनसीईआरटी को उठाइए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कोई एक टॉपिक पढ़िए, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आप अटकोगे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आप अटकोगे। ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूं क्योंकि बच्चों ऑनलाइन क्लास से ना हमारा एक पिक्चर बन जाती है कि भाई ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, अगर उस कॉन्सेप्ट में, उस लेक्चर में जो क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं ये हम हमारे हाथ से कर कर नहीं देखेंगे, तो बच्चों हम वो सारी चीज़ें भूलते जाएंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, इसका रिविज़न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हमारे साथ एक्चुअली में हो ये रहा है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं कि 1 से 2 घंटे का वीडियो लेक्चर देख लेते हैं। ठीक, जब हमने वीडियो लेक्चर देखते हैं तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हमको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी। ठीक, हम ना ही उस चीज़ के नोट्स बना रहे होते हैं, ना ही उस चीज़ को रिवाइज करते हैं। ठीक, और जब रात को सोने से पहले अगर हम सोचते हैं कि आज मैंने दिन में क्या क्या करा, क्या क्या प्रोडक्टिव करा, तो बच्चों वो जो लेक्चर आपने अटेंड किया है ना, उसकी 30 से 40% चीज़ें ही सिर्फ आपको याद रहती। ठीक, अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें उस टॉपिक से तो शायद ही आपसे बन पाएगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके नोट्स बनाते चलो। ठीक है, जो क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं उसको भी अपने घर पर करते रहें। ठीक, अच्छा बच्चों, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलने वाले हैं कि जो हमारा स्लीपिंग टाइम है, जो हमारी हेल्थ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको डे टाइम पर देखिए। अगर आप कोई वीडियो लेक्चर्स या कोई भी क्लास अटेंड करते हैं तो उसको डे टाइम पर करो। ठीक है, या मॉर्निंग में जल्दी उठो या रात को पढ़ो, पर रात को ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पढ़ो, है ना। इसके बाद अगर आप जागते हैं तो वो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप रात को 12 बजे तक भी जाग रहे हैं ना, तो आप एटलीस्ट 7 बजे उठ जाओ। ठीक है, मॉर्निंग में 6, 7, 8 इस टाइम तक आपको उठ जाना चाहिए। बच्चों एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर हम कभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं ना, तो हमारे पास टोटल 2 दिन होते हैं एक ही दिन के अंदर। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि एक हफ्ते तक अगर आप सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ रहे हैं तो मॉर्निंग में जो आप 3-4 घंटे हैं इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और दोपहर में 12 बजे तक आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज हो चुका होता है। ठीक है, मतलब जितना काम आप सवेरे 3-4 घंटे के अंदर कर लेंगे उतना आप दिन भर में भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, सुबह आपके पास 4 से 5 घंटे हो जाएंगे। ठीक, दिन में आपके पास 4 से 5 घंटे हो जाएंगे, तो मतलब कुल मिला के आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम हो जाएगा पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। ठीक, तो बच्चों यही कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं अब समराइज कर देता हूं ताकि, ठीक है, हाँ बच्चों, तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी मदद से आप इस लॉकडाउन में, या यूं कहिए कि जो हमारे स्कूल बंद है, इस टाइम पर आप कैसे प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो हमको हमारी टीचर से फाइट नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट, हमारी टीचर से फाइट नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो हमारा लेक्चर्स है वो कुछ इंटरेस्टिंग होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कुछ फन होना चाहिए, ठीक, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर बन रहा है उस हिसाब से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आती है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पर हमको प्रॉपर ब्रेक्स लेने हैं। अगर हमने 30 to 35 मिनट की पढ़ाई करी है तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आता है कि हमको जो हमने पढ़ा है, जो हमने लेक्चर अटेंड करे हैं, इसका रात को सोने से पहले तक एक बार रिवीजन होना ज़रूरी है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट आता है हमारी हेल्थ। हमको बच्चों हेल्दी खाना है, हमारी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।